हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल आज जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दो वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आज इसका तीसरा और फाइनल वीडियो है और इससे जो है ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जैसे कि एमएस वर्ड है, एक्सेल है, तो उस पर भी हम ऐसे एमसीक्यूज लाएंगे और जो आपका कंप्यूटर सिलेबस है विद इन फ्यू डेज जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम कुछ और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको कल आई थिंक हमें 30 जो है 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। 36 जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको होमवर्क रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता ही है कि ये फ्रीली अवेलेबल लिनक्स जो है ये फ्रीली अवेलेबल रहता है और ये क्या है, ओपन सोर्स होता है। विंडोज और जो मैक ओएस है ये प्रोप्राइटरी होते हैं। ठीक है, ये आपका कल का होमवर्क का सवाल था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जो एमसीक्यू सीरीज है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, बुक की अगर मैं बात करूंगा, बुक का मैंने आपको बोला था इसके लिए बुक कौन सी पढ़नी है। रिहान की बुक आती है, काफ़ी सफिशिएंट है, इनफ है। अगर आप इस बुक को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको कंप्यूटर में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। और ये जो एमसीक्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है ये भी आप उसको कम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपका अगर वहाँ पे कोई पॉइंट छूट जाता है वो आपको इन एमसीक्यू के जरिए कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है आज का, विच ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग इज नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग जो होती है वो नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, एफसीएफएस, मल्टीटास्किंग। अच्छा, एफसीएफएस की फुल फॉर्म क्या है? ये भी आ सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है यही नॉन प्रेएम्प्टिव है। ठीक है, मतलब कि ये जो रनिंग प्रोसेस होती है उसको इंटरप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एफसीएफएस क्या है? नॉन प्रेएम्प्टिव है, ये रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करती है। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड ऊपर लिखा है, डैट मीन्स कि ए ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा जो सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मल्टीपल मशीन्स, बहुत सारे मशीन्स को कनेक्ट करता है थ्रू नेटवर्क। वर्कलोड जो होता है वो सिस्टम में शेयर होता है। सो द राइट आंसर विल बी, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, शेयर करना अमंग सिस्टम्स। ठीक है, which operating system concept ensure data security and access control। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो सिक्योर रहे, जो कंट्रोल जो एक्सेस होता है, एक्सेस किसी को कंट्रोल देना, तो वो इंश्योर करता है, डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है? फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इस कंसेप्ट का नाम आपको बताना है। सो द राइट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंश्योर करता है डेटा सिक्योर रहे एंड एक्सेस कंट्रोल हो। ठीक है, एंड ये क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। मतलब कि ये उसी को एक्सेस देगा जो एथोराइज होगा, जो अनएथोराइज होगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये कौन सा ऐसा कंसेप्ट ये इंश्योर करता है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, Which operating system converts user commands into machine instructions। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कन्वर्ट करता है यूजर कमांड्स को इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस? कर्नल, शेल, लोडर या बायोस? बताओ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इट इज शेल। शेल क्या करता है? इट इंटरप्रेट्स यूजर कमांड्स एंड पासेस देम टू कर्नल। कर्नल उनको फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि भाई एग्जीक्यूट कौन करता है? तो एग्जीक्यूट कर्नल करता है। शेल सिंपली क्या करता है? जो भी आप उसको कमांड देते हैं उसको इंटरप्रेट करना, उसको कन्वर्ट करना एंड उसको फिर पास करना कर्नल में। कर्नल में फिर जो वो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। Which operating system feature improves CPU utilization by keeping CPU busy। कौन सा ऐसा फीचर है CPU का जो CPU की यूटिलाइजेशन होती है उसको इम्प्रूव करता है और CPU को बिजी रखता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, डेडलॉक, फ्रेगमेंटेशन या पेजिंग? बताओ।
सो इट इज ऑप्शन नंबर ए मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट अलाउज मल्टीपल जॉब्स इन मेमोरी, सीपीयू रिमेन्स बिजी व्हेन जॉब वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट। कहने का मतलब है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है, जब एक जॉब दूसरी जॉब का वेट कर रहा होता है, तो सीपीयू क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है, बिजी रहता है, जिससे क्या होता है कि सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो कौन सा ऐसा ये फीचर है, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स होते हैं, उससे क्या होता है, सीपीयू क्या रहता है, बिजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स कंटिन्यूअसली हो रहे होते हैं। व्हेन वन जॉब वेट्स फॉर अनदर, तो सीपीयू बिजी रहता है, उससे उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेस्ट सूट करता है किनको, एम्बेडेड सिस्टम्स को, बताओ। विंडोज, लिनक्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। So it is option number C. Embedded system require fast and predictable response. So RTOS is a ideal. मतलब क्या embedded system को fast चाहिए, फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए होता है, वो किस में पॉसिबल है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आपको फास्ट रेस्पॉन्स मिलता है विद इन रियल टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। Which operating system technique moves entire process between RAM and disk। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टेक्निक है वो प्रोसेस को मूव करती है बिटवीन रैम एंड डिस्क। पेजिंग, स्वैपिंग, सेगमेंटेशन है, कैशिंग, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या करता है, ट्रांसफर करता है एंटायर प्रोसेस को टू सेकेंडरी मेमोरी। पेजिंग सिर्फ पेजेस को ट्रांसफर करता है, स्वैपिंग क्या करता है, एंटायर प्रोसेस को ट्रांसफर करता है। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों को आप याद रखेंगे। स्वैपिंग पूरी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करती है, पेजिंग सिर्फ पेजेस को ही ट्रांसफर करती है, ये आप याद रखेंगे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज एड्रेस ट्रांसलेशन। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसेप्ट है जो अलो करता है एड्रेस ट्रांसलेशन को। सीपीयू शेड्यूलिंग, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम या डिवाइस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, हैंडल्ड यूजिंग पेज टेबल्स। कहने का मतलब है, आपको ये भी सवाल ऐसे भी आ सकता है कि भाई एड्रेस ट्रांसलेशन कौन करता है, तो इट इज वर्चुअल मेमोरी। आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं। तो यही, इसी को हम बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन, इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल ट्रांसलेशन, एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना, ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिवेंट रेस कंडीशन। कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है रेस कंडीशन को। शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, पेजिंग या स्वैपिंग। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो टर्म है ये आपने बहुत बार सुना होगा, फोन में भी ये टर्म यूज होती है, लैपटॉप्स में भी। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो ये क्या कहता है, रेस जो कंडीशन है उसको प्रिवेंट करता है। ये इंश्योर करता है कि करेक्ट एक्सेस टू शेयर, जो भी रिसोर्सेस होते हैं उनको करेक्ट एक्सेस इंश्योर करना। और इसकी जो एग्जांपल है म्यूटेक्स एंड सेमाफोर, ये यूज होते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, मे बी ये भी आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट परफॉर्मेंस पोस्ट। पहले तो पोस्ट हमने पढ़ा, किसी टॉपिक में ऑलरेडी हमने ये पढ़ा। तो कौन सा है जो पोस्ट करता है, मतलब कि परफॉर्म करता है पोस्ट। ये कोई पोस्ट नहीं है, POST, इट इज ए एब्रिवेटेड फॉर्म पोस्ट, ठीक है। कर्नल, बायोस, शेल, लोडर, बताओ। ऑप्शन नंबर बी हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, बायोस जो होता है वो पोस्ट परफॉर्म करता है। पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इट इज डन बाय बायोस। चेक इज हार्डवेयर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले हार्डवेयर का चेक होना, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बायोस, ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस NTFS फाइल सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो NTFS फाइल सिस्टम को यूज करता है, बताओ। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, NTFS is a Windows file system. Linux uses ext family। देखो ये भी आप याद रखेंगे कि दोनों में कोई भी आ सकता है। NTFS किस में यूज होता है, विंडोज में यूज होता है, ठीक है।
NTFS क्या होता है, ये विंडोज में यूज होता है। लाइनक्स में क्या यूज होता है, EXT फैमिली यूज होती है, ठीक है। दोनों याद रख सकते, लाइनक्स में भी आ सकता है कि भाई इसमें क्या यूज होता है, ठीक है, एंड विंडोज में क्या यूज होता है, तो ये आप याद रखेंगे। विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टी यूजर होते हैं, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। MS DOS, यूनिक, सिंगल यूजर या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। यूनिक्स अलो करता है मल्टीपल यूजर्स को साइमल्टेनियसली, ठीक है। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। MS DOS मल्टी यूजर नहीं है, तो आप याद रखेंगे कौन सा यहाँ पे सपोर्ट करता है मल्टी यूजर को, बहुत सारे यूजर्स कर सकते हैं, तो यूनिक्स, ठीक है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स एलोकेटेड फर्स्ट टू ए प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो पहले एलोकेट होता है प्रोसेस को। CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस या फाइल्स, बताओ। इट्स ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले ही मेमोरी एलोकेट होती है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स पहले एलोकेट होता है प्रोसेस को, इट इज मेमोरी, ठीक है। CPU शेड्यूलिंग हैपेंस आफ्टर मेमोरी एलोकेशन, जब मेमोरी एलोकेट हो गई तो उसके बाद फिर CPU शेड्यूलिंग होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहला रिसोर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एलोकेट होता है प्रोसेस को, सो इट इज मेमोरी, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको आप खुद से करिएगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट इम्प्रूव रेस्पॉन्स टाइम इंटरैक्टिव सिस्टम्स, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है जो रेस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करता है इन इंटरैक्टिव सिस्टम्स। बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, डेडलॉक या फ्रेगमेंटेशन। तो ये रहे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। ये ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, SSC एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, JKSSB एग्जाम में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं एडवांस लेवल, मॉडरेट टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस आता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि भाई जो लेवल है क्वेश्चंस की वो बहुत बेसिक है, ये आसान सवाल होते हैं, तो मैंने अब कोशिश करी कि थोड़ा हम मॉडरेट टू एडवांस सवाल आएंगे जो ऑलरेडी बैंकिंग, SSC, JKSS में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके 50 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक MS वर्ड, एक्सेल आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें भी हम लाएंगे, ठीक है। बाकी बुक का मैंने आपको बोला है, बाकी जितने भी वीडियोज हैं हमारे, चाहे इंग्लिश के हो, मैथ के हो, आप देख सकते हैं। मैथ के जो जूनियर असिस्टेंट है, मैथ के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे हमने कवर किए हैं बिल्कुल डिटेल में। इंग्लिश के जितने टॉपिक्स है वो सारे कवर किए हुए, कंसेप्ट प्लस MCQs प्लस टाइप्स, जितने भी वो रूल वगैरह होते हैं वो भी हमने सारे कवर किए, तो आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर होगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहां पे अपडेट्स वगैरह भी डालते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।